हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक तोमर आप सभी का मार्स एकेडमी पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, आपके एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी, ठीक है ना। तो आज पॉलिटी में आज हम 70 क्वेश्चन करेंगे। आज थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन आज सारे क्वेश्चन हम करके अपने पॉलिटी की आज की सीरीज को हम क्या करेंगे, खत्म करेंगे, ठीक है ना। तो ये ज्ञान दर्शन सीरीज जो हमारी पॉलिटिक्स चल रही थी, तो इसमें जितने भी आए हुए आज तक के क्वेश्चंस हैं वे सारे क्वेश्चंस हम क्या करेंगे, आज खत्म करेंगे, ठीक है। चलिए, तो कल 200 नंबर तक क्वेश्चंस हमारे हो गए थे, आज 201 से हम स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत में वोट देने की न्यूनतम पात्रता उम्र क्या है? आपको पता है भारत में वोट देने की उम्र जो है वो कितने साल होती है? मिनिमम 18 साल होती है। और ये 61वें संविधान संशोधन अधिनियम से हम लेके आए थे। पहले कितनी हुआ करती थी? 21 अब कितनी हो गई है? 18। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवानिवृत्ति की आयु क्या होती है? भारत के चीफ इलेक्शन कमीशन होते हैं, वो 65 साल तक की उम्र तक वे काम कर सकते हैं। तो यानी कि मैक्सिमम जो एज होती है किसी भी चीफ इलेक्शन कमीशन के जो रिटायर होने की कितनी होती है? 65 साल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 203, भारत के पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं? कल हम बात कर चुके हैं। ये 2 अक्टूबर 1959 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले से स्टार्ट किया था। और इसमें 3 स्तर होते हैं। कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं, ग्राम पंचायत और जिला स्तर। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? मैंने आपको बताया था राष्ट्रीय पार्टी अभी हमारे पास कितनी है? 6 पार्टियाँ होती हैं, जिसमें हमारे पास कांग्रेस है, बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है, CPIM है, NNP है, ठीक है ना, और बहुजन समाज पार्टी BSP है। तो यहाँ पर कौन सी नहीं है? ये नेशनलिस्ट नहीं होना चाहिए, ये नेशनल होना चाहिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस। और यहाँ पे होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, द्रविड़ मुन्नेत्र कंगड़म पार्टी अब एक राष्ट्रीय पार्टी नहीं रही है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, एक राजनीतिक दल राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने के योग्य तभी होगा यदि वह लोकसभा में कम से कम कितनी सीटें जीतता है और ये सदस्य कम से कम 3 विभिन्न राज्यों में चुने जाते हों। तो कम से कम उसको 11 सीट जीतनी पड़ेगी। मैंने कल बात किया था, या वो 4 राज्यों में इलेक्शन करते हुए वैध मतों का 1/6 भाग अगर उसको वैध मत मिलते तो भी उसको एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल सकता है। चलिए, अभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है रिसेंटली जो है आपकी कौन सी राष्ट्रीय पार्टी बनी है? तो वो बनी है आपकी आम आदमी पार्टी। चलिए, इसकी स्थापना 2012 में हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 206, भारतीय जनता पार्टी का स्थापना वर्ष सबको पता है 1980 में था। इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, कोई फैक्ट भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो धन विधेयक जो है, पहली बात तो धन विधेयक को संसद में केवल लोकसभा में धन विधेयक आ सकता है। ये आर्टिकल 110 के तहत, आर्टिकल 110 के तहत धन विधेयक, और इसको लोकसभा स्पीकर ही बता सकता है। ये इसका निर्धारण करेगा ये धन विधेयक होगा या नहीं होगा। इसमें राज्यसभा की कोई शक्ति नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में बात करता है? तो देखो 343 जो है ये आपकी भारत की राजभाषा की बात में, भारत की राजभाषा के बारे में बात करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही बिल्कुल आंसर होगा, भारत की संघ की राजभाषा, ठीक है। विधायी मामलों में दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा को किस विधेयक को छोड़कर लगभग समान शक्तियाँ प्राप्त हैं? तो धन विधेयक पर कोई भी शक्तियाँ प्राप्त नहीं होती राज्यसभा को, ये सिर्फ लोकसभा को प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? आपको पता है भारत के संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। भारत के पहले संविधान में 8 अनुसूचियाँ हुआ करती थी, लेकिन अब की बात करें तो अब कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 शेड्यूल्स हैं। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किया गया है? तो ये आर्टिकल 29 है। आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किया गया। आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, जिसको हम राइट टू लाइफ बोल सकते हैं। और 24 में हमारे पास है जो बाल श्रम है, जो हमारे पास चिल्ड्रन लेबर है, उसके ऊपर प्रोहिबिटेड करने की बात की गई है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 29 होगा। चलिए, लिखा हुआ है, इसका मिलान करना है। थोड़ा सा आपको देखने में प्रॉब्लम हो रही है, पर कोई बात नहीं। देखिए लेकिन धर्म, वंश, जाति और लिंग के आधार पर हम क्या करेंगे? भेदभाव नहीं करेंगे, ऐसा हमारा अनुच्छेद नंबर 15 बताता है ना। हम किसी के बर्थ प्लेस, उसके जेंडर पे हम कोई भी, उसकी कास्ट पे, उसकी रेस पे कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 बताता है। फिर लिखा हुआ है, कारखानों में बालकों के कार्य करने पर जो मनाही है वो आर्टिकल 24 बताता है, अभी हमने बात की थी। लिखा हुआ है, कुछ मामलों में गिरफ्तारियों के संरक्षण में मिलता है, अनुच्छेद 22 मिलता है। और इसके बाद करेंगे अस्पृश्यता कानून, तो आर्टिकल 17 मिलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन होना चाहिए इसका 2 के बाद 3, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे देखेंगे, भारतीय संविधान में दी गई किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून संबंधी प्रावधान क्या आपको पता है? ये दल बदल जो है 10वीं अनुसूची में है ना, 10th शेड्यूल में है। आगे देखेंगे, 5वीं अनुसूची में आपको पता है 5वीं अनुसूची में क्या है? 5वीं अनुसूची में ऐसे राज्यों का जिसमें जनजातियां हैं और उसमें शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल
कास्ट दोनों है, उनके एडमिनिस्ट्रेशन का आपको क्या दिया गया है, काम दिया गया है। तो पूछा है इसके तहत कितने राज्य आते हैं, तो इसके तहत आते हैं आपके 10 राज्य, जिसमें झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है। तो इस तरह के 10 राज्य इसके अंदर आते हैं 5वीं अनुसूची में। चलिए, किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलवाया जा सकता है, तो आर्टिकल 108 के द्वारा है। आर्टिकल 108 जो है ये कहता है राष्ट्रपति जो है दोनों सदनों की बैठक को एक साथ बुला सकता है, लेकिन जो इसकी अध्यक्षता है वो हमारे कौन करेंगे, लोकसभा स्पीकर ही करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, राज्यसभा की विशेष शक्ति इस आशय का प्रस्ताव अपनाकर संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है कि वह राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सकती है। तो आर्टिकल 249 अनुच्छेद 249 राज्यसभा को इस शक्ति प्रदान करता है। चलिए आगे देखेंगे, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी करने का, तो 23वां है। 23वें संविधान संशोधन 23वां आर्टिकल में यही बताया गया है। 24 में क्या है, 14 साल से कम बच्चों के काम पर रोक बताई गई है। 26 में क्या था, 26 में आपके पास जो आपके जो धार्मिक कार्य हैं, जो आपके धार्मिक कार्य होते हैं उनका प्रबंध कर सकते हो, टू मैनेज द रिलीजन वर्क्स। और 32 में आपकी क्या थी, डेट्स थी, ठीक है ना, परमादेश वगैरह जो मैंने आपको बताई थी। तो इसका आंसर कौन सा होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है, कानून के समक्ष समानता प्राप्त करता है। आर्टिकल 14। 21 में क्या है, राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार। और 17 में क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 किस संबंध में आपको पता है, 5 से 11 आपकी नागरिकता आ जाती है, भाग 2 में आती है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300A निम्नलिखित में से किसी कारण नहीं देता। देखो आपको पता है 300A में क्या डाल दिया है, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। एक क्या हो गया, लीगल अधिकार हो गया है। पहले एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था, आर्टिकल 31 में उसको हटा के इसको संपत्ति के अधिकार को डाल दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति से वंचित नहीं रहेगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 से 329 के बीच में क्या आता है, यह आता है चुनाव आयोग। क्या आता है, चुनाव आयोग। तो किस संबंधित है, तो अच्छी बात है, चुनाव आयोग से संबंधित है। और चुनाव आयोग किस में आता है, भाग 15 पार्ट 15 में आता है। और अभी हमारे जो चुनाव आयुक्त हैं वो कौन है, राजीव कुमार जी हैं। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव का उल्लेख किया जाता है, तो आर्टिकल 324 में किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है। आपको पता है हमने कल बात की थी इसके ऊपर बहुत सारी। 243 जो है पंचायत के बारे में बात करता है, किसके बारे में, पंचायत राज प्रणाली, पंचायत राज सिस्टम। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया। आपको पता है भारत में जो है उपाधियों का अंत किया गया था आर्टिकल 18 के द्वारा। भारत में कोई भी व्यक्ति अपनी उपाधि को अपने नाम के पहले नहीं लगा सकता, बस वो अपनी एजुकेशन, कोई किसी ने डॉक्टरेट किया है, एडवोकेट है, डॉक्टर है ना, इंजीनियर है, तो अपने नाम से पहले लगा सकते हैं, नहीं एजुकेशन इसके बाहर है। सेकंड थिंग जो डिफेंस आता है, जो आपका रक्षा क्षेत्र, कोई एडमिरल है, कोई कर्नल है, कोई जनरल है, कोई मेजर है, वो नाम के पहले लगा सकता है। अदरवाइज कोई भी अपना टाइटल, अपनी उपाधि अपने नाम के पहले से नहीं लगा सकता है। तो ये किस में आएगा, आर्टिकल 18 में आएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट, भारत में संघ लोक सेवा आयोग का गठन भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत गया, तो अनुच्छेद 315 के अंदर किया गया है, 315 के अंदर यूपीएससी। नेक्स्ट, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थलों और वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है, जो मोन्यूमेंट्स होते हैं वे आर्टिकल 49 में है। 48 में क्या है, पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रीकल्चर है ना। 48 में क्या है, हमारा एनवायरनमेंट का है, एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन करना चाहिए। 50 में क्या है, द सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी एंड द लेजिस्लेचर, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों का पृथक्करण। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, इसका सी होगा। नेक्स्ट, भारत के संविधान की किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की बात की, तो ये छठी 6। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। इसके बाद भारत के संविधान की अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य की जनजातीय है। अच्छा सेम क्वेश्चन है, इसका आंसर कौन सा होगा, ये छठी ही अनुसूची होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है, तो भाग 2 किसमें, नागरिकता में है ना। मौलिक अधिकार किसमें थे, भाग 3 में थे। नीति निर्देशक तत्व किसमें थे, भाग 4 में थे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, कौन सी अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए प्रावधान किए गए हैं, तो ये अनुसूची नंबर 5 शेड्यूल 5 में 5 में दिए गए हैं। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243I के अंतर्गत पंचायत राज्यों की वित्तीय स्थिति, पहली बात तो क्या 243I में क्या है, हमारा फिनेंशियल है ना, पंचायतों का वित्तीय स्थिति के बारे में बात की गई। तो इनका आयोग का गठन कब से कब किया जाता है, तो ये हर
4 साल बाद किया जाता है ना, 4 साल बाद नहीं 5 साल बाद, हर 5वें वर्ष बाद। तो ऑप्शन नंबर बी, हर 5वें वर्ष की समाप्ति पर किया जाता है, 5 वर्ष के लिए होता है। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है आर्टिकल 123 के द्वारा। कोई भी प्रेसिडेंट आर्टिकल 1, 2, 3 के द्वारा क्या कर सकता है, अपना ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो आर्टिकल 244, आर्टिकल 244 ये हमारा संबंधित है अनुसूचित जाति जनजातियों के क्षेत्रों के प्रशासन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? तो ये कहता है आर्टिकल 75A, 75 का ए भाग कहता है। नेक्स्ट देखेंगे, संविधान, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है? तो 213, 213, ऑप्शन नंबर सी होगा 213। 1, 2, 3 के द्वारा राष्ट्रपति करता है, 213 के द्वारा गवर्नर करता है, राज्यपाल करता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा संघ सूची के तहत कोई विषय नहीं है? तो यूनियन में देखो, यूनियन में आपके विदेशी मामले आते हैं, युद्ध और शांति आती है, परमाणु ऊर्जा आती है, लेकिन सार्वजनिक स्वास्थ्य नहीं आता, पब्लिक हेल्थ नहीं आता, याद आपका स्टेट के अंदर। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट, भारतीय जो हमारा ध्वज है, राष्ट्रीय जो ध्वज है हमारा तिरंगा, उसमें अशोक चक्र का रंग क्या होता है? तो गहरा नीला होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रध्वज की लंबाई और चौड़ाई, लेंथ होती है 3 के अनुपात में, चौड़ाई होती है 2 के अनुपात में, तो 3:2। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। वर्ष 1950 में निम्नलिखित में से किस फल को भारत के राष्ट्रीय फल के रूप में जाना गया? तो आम था वो, मैंगो। मैंगो हमारा क्या है? राष्ट्रीय फल है, 1950 में बनाया गया। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया? आपको पता है, ये लिया गया सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से हमने अपना राष्ट्रीय चिन्ह लिया है। नेक्स्ट, भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था? कौन सा था? देखिए, शक्तियों का विभाजन, संघीय बैंक की स्थापना, प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन। हाँ बिल्कुल, प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन का उन्मूलन ही एक था, ठीक है ना? नहीं, ये नहीं था, बैक चलेंगे। प्रांतीय स्तरों पर गवर्नरों के लिए विशेष शक्तियां, ये 1935 की बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है ना? बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। 241, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? लिखित है, बहुत बड़ा संविधान है, बिल्कुल सही है। एकल नागरिकता, बिल्कुल सही बात है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, बिल्कुल सही बात है। द्विस्तरीय सरकार नहीं, हमारे यहाँ त्रिस्तरीय सरकार है ना, पता है ना आपको? चलो, राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है और स्थानीय सरकार। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? तो ये बात करता है होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे अप्रैल 2021 में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? ये बात होंगी 2021 में हमारे कौन थे? सुशील चंद्र रहे होंगे ना, लेकिन अब की बात करें तो अभी कौन है? राजीव कुमार। सुकुमार सेन हमारे पहले थे, है ना, फर्स्ट इलेक्शन कमीशन थे। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य विधानसभा 2022 में राज्य के लिए 3 राजधानी, विधायिक, कार्यकारी और न्यायिक का प्रस्ताव करते सभी क्षेत्रों का विकेंद्रीकरण और समावेशी विकास विधेयक पारित किया गया? तो आंध्र प्रदेश अपनी 3 राजधानियां बनाने की बात की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट, कौन सी सरकार आम लोगों के सबसे करीब रहती है? तो जो लोकल गवर्नमेंट होती है, स्थानीय सरकार, जो गाँव का प्रधान होता है, सबसे करीब रहता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? राज्य सूची में देखो, पुलिस आती है, जेल आती है, कानून व्यवस्था आती है, दंड प्रक्रिया संहिता, आईपीसी नहीं आती है, आईपीसी आती है आपकी कॉन्करेंट लिस्ट समवर्ती सूची के अंदर। नेक्स्ट, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य राज्य के अंदर आती है, राज्य सूची के अंदर आती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखिएगा, भोजन में मिलावट को रोकने के लिए भारत सरकार के द्वारा खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये बात है 1954 की, 1954 में पारित किया गया था। NFWP का क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य होता है नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालय विभागों के काम करने की जांच करने के लिए विभाग में से संबंधित स्थायी समिति की स्थापना की गई ताकि संसद के प्रति सरकार की जवाबदेही को और मजबूत किया जा सके। तो ये बात है 1993 की, 1993 में लागू किया गया था। चलिए आगे, भारत की संसद द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट आया था, 1955। नेक्स्ट चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत बताना है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट, महाभियोग लगेगा, बिल्कुल सही बात है। महाभियोग प्रस्तावना संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत की जा सकती है, बिल्कुल सही बात है। महाभियोग प्रस्तावना सदन के कुल सदस्यों के 2/3 भाग द्वारा, बिल्कुल सही बात है।
संविधान पर राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल गलत आंसर होगा इसका। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट स्तर का होता है? विपक्ष का नेता को, बिल्कुल जो विपक्ष का नेता होता है तो उसको आपको कैबिनेट स्तर के मंत्री के बराबर उसको क्या मिलती है? शक्तियाँ मिलती हैं। भारत में किस राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, श्रीमती सुचेता कृपलानी इज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर। ठीक है। भ्रष्टाचार निरोधक विधेयक 2018 भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों में संशोधन करता है, तो ये 1988 के प्रावधानों में संशोधन करता है, 1988 में आया था। नेक्स्ट, मानसिक विक्षिप्त भारत दंड संहिता के किस धारा में? हालांकि आईपीसी के क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन में आए हुए हैं तो मैंने करा दिए हैं, ठीक है ना, चाहो तो आप इनको छोड़ भी सकते हो। तो धारा 84 में आएगा ये आईपीसी। घरेलू हिंसा कब लागू किया गया था? 2005 में आया था, लागू किया गया था 2006 में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने हाल ही में को परिभाषित करके पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम में संशोधन किया, तो शैल और पेट्रोलियम को परिभाषित में चेंज किया है। ठीक है, इनको शामिल किया जाएगा। भारत का संघ का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है ना, बी होगा पहले, ठीक है ना। ग्राम पंचायत का सरपंच होता है, फिर डी होगा। नगर निगम में कौन होता है? मेयर होता है, महापौर होता है। और राज्य में कौन होता है? राज्यपाल होता है। तो BDAC ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है, तो सामाजिक एवं सामुदायिक सेवा पर व्यय बिल्कुल शामिल होता है ना। जैसे 5 किलो गेहूँ बट रहे हैं अभी। राज्यों के लिए अनुदान, राज्यों में उनके डेवलपमेंट के लिए पैसा दिया जाता है। रक्षा व्यय नहीं होता, ये विकास कार्यों में नहीं आता है ना, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, भारतीय राज्य की कौन सी मुख्यमंत्री अपने विरोधी पार्टी के अध्यक्ष से विवाहित थी? मतलब मुख्यमंत्री थी लेकिन अपने अपोजिशन वाले नेता से इन्होंने शादी की थी, तो वो कौन थी? सुचेता कृपलानी, और इनके हस्बैंड का नाम था JP कृपलानी। ठीक है ना। चलिए, तो ये राजनीति में भी ऐसा होता है ना, अपने विरोधी लोगों से शादी की जाती है। परिवार सामाजिक जीवन की पाठशाला है, ये किसने कहा था? ये कहा था अरस्तु जी ने। ठीक है ना, अरस्तु। ये कुछ डेफिनेशंस हैं, देख लीजिएगा, आए हुए क्वेश्चन हैं आपके यूपी के एग्जाम्स में। नेक्स्ट देखेंगे, हाथ से मैला उठाने के कार्य को भारत में कब से प्रतिबंधित किया गया था? ये किया गया था आपका 1993 से, 1993 से। चलिए, हरियाणा से रिलेटेड क्वेश्चन आप चाहो तो छोड़ भी सकते हो, बाकी आ भी सकता है। आया हुआ है यूपी के एग्जाम में, आया हुआ है कि बताइए अगर कितने साल या उससे कम की उम्र की लड़कियों से बलात्कार करने के दोषी पाए गए व्यक्तियों के लिए मौत की सज़ा का प्रावधान है। अगर 12 साल की कम लड़की है या 12 साल की या उससे कम लड़की से कोई बलात्कार करता है तो उसको मौत की सजा दी जाएगी। हरियाणा सरकार ने कानून पारित किया था। विनाशकारी कीड़े और कीट अधिनियम किस वर्ष में पारित हुए थे? 1919 की बात है, अंग्रेजों के टाइम में तब पारित हुआ था। नेक्स्ट, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन 31 अगस्त 2005 को किस अध्यक्षता में हुआ था? तो ये हुआ था वीरप्पा मोइली जी की अध्यक्षता में हुआ था, है ना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, राइट्स बिल्डिंग भारत की किस राज्य सरकार का सचिवालय भवन है? तो ये है जी आपकी पश्चिम बंगाल सरकार का भवन। नेक्स्ट, निम्न में से क्या नागरिक समाज के रूप में नहीं माना जाता है? परिवार, जाति, गैर सरकारी संगठन, विधानमंडल। विधानमंडल नहीं होता है नागरिक समाज के रूप में। नेक्स्ट, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार निम्नलिखित में से किस अनुसूची में निरपेक्ष पूर्ण संरक्षण और अपराधों के लिए प्रावधान है? तो अनुसूची आपकी 1 में, 2 में, 3 में और 4 में। तो ये आपकी है 1 और 3 में, है ना, अनुसूची फर्स्ट एंड थर्ड। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। ठीक है ना। हालांकि ये हमारा वर्ल्ड लाइफ एक्ट है, ठीक है ना। आज थोड़ी तबीयत सी भी ठीक नहीं थी, है ना, तो आपको लगा भी होगा। तो ये हमने आज 270 क्वेश्चन हमारे पास थे जो यूपी के एग्जाम से पूछे गए थे, ये सब मैंने आपको करा दिए हैं। अब आप इन सबको वीडियो को एक बार फटाफट देखें, मैं इसको कंबाइन करके भी डाल दूंगा, है ना, इन सब वीडियो को मैं आपको एक बार कंबाइन करके भी डालूंगा। तो इनको आप 2 या 3 बार कम से कम देखेंगे, ठीक है। और चैनल को आपने जो सपोर्ट कर रहे हो, वास्तव में मज़ा आ रहा है, काम करके मज़ा आ रहा है ना, बस थोड़ा सपोर्ट अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, मैं बार बार कह रहा हूँ कमेंट करें, ठीक है। तो नेक्स्ट में हम ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।